अब समय आ गया है। नकुल एक सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार से कार चला रहा था। अचानक उसे सड़क के बीचों बीच एक रहस्यमयी आदमी खड़ा दिखा। नकुल ने कार बचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिसल गई। वो खंभे से टकराया और घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। रहस्यमयी शख्स उसके पास आया और कहा, अब ये शक्ति तुम्हारी है, इसे संभाल कर रखना। उसने नकुल को हवा की ताकत दे दी और वो आदमी अगले ही पल हवा में विलीन हो गया। नकुल बेहोश हो गया। हवा उसके चारों ओर घूमने लगी। अजय एक बार में बैठा हुआ था, अकेले शराब पी रहा था। फिर वो वॉशरूम की तरफ गया। वहाँ लाइटें झपकने लगी। उसने शीशे में देखा, पीछे एक रहस्यमय आदमी खड़ा था। वो आदमी काले मास्क और कोड वाले सूट में था। उसने अजय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, इस शक्ति को संभाल कर रखना। बिजली की तेज लहर अजय के शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखें चमकी और वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में वो रहस्यमय आदमी बिजली में घुलकर गायब हो गया। टेरिकोटा तेज बहाव में बहकर एक सुनसान टापू पर पहुंचती है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो खुद को अजनबी जगह पर पाती है और उठकर बैठती है। तभी आसमान से एक नीली रोशनी गिरती है और एक रहस्यमय नकाबपोश उसके सामने आकर कहता है, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। ये लो पानी की शक्ति और इसे संभाल कर रखना। टेरिकोटा घबराकर पूछती है, तुम कौन हो और उड़कर कैसे आए? मगर नकाबपोश जवाब नहीं देता। वो बस अपना हाथ बढ़ाता है। टेरिकोटा भी हाथ आगे करती है और तभी एक नीली जलधारा उसकी हथेली में समा जाती है और नकाबपोश अचानक गायब हो जाता है। टेरिकोटा हैरान रह जाती है। इसके बाद टेरिकोटा अपनी नई मिली शक्ति से पानी हवा में उठाने लगती है। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग जल रही होती है। गुस्से में बोलती है, मैं उस हरामखोर मास्टर से बदला लेकर रहूंगी। उसने मुझे जहाज से समुद्र में फेंक दिया था। क्या नकुल, अजय और तेरिकुता की राहें आपस में टकराएंगी? जानिए अगले भाग में।